आसनसोल का रुख कर लेती हूँ, वापस हम पश्चिम बंगाल का रुख करें। आप देख रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है और सुन भी पा रहा हूँ। बीच में एक गाड़ी भी आई है इन मौके पर। ठीक है तो संजीव, बात कीजिए। और मैं अब आपके सामने मुखातिब हूँ। बिल्कुल, बात कीजिए यहाँ पर जनता से। और मुझे दिख भी रहा है कि आपके साथ कई सारे वोटर्स भी हैं। देखिए, ये हाँ बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल में आप जानती हैं कि जबरदस्त पोलिंग हो रही है। पूरे देश में भले ही पोलिंग कम हो रही हो या मध्यम गति से हो रही हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमेशा की तरह खूब जबरदस्त पोलिंग हो रही है। और ये पोलिंग बूथ जो इस वक्त है, मैं यहां पर यहीं से थोड़ी दूर पर एक होटल है जहां शत्रुघ्न सिन्हा है और वहां मैं पहुंचा हुआ हूं। ये होटल जगह है दुर्गा मंदिर। और हमें बताने के लिए यहाँ लोग, आसनसोल शहर है और बड़ा ही यहाँ पर कह सकते हैं कि हॉट सीट और फाइट जबरदस्त, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा बनाम एसएस अहलुवालिया। अब ऐसे में सर, यहाँ पर जब ये चुनाव हो रहे हैं, कोई मुद्दा है क्या कि बाहर से आ गए हैं शत्रुघ्न सिन्हा और एसएस अहलुवालिया, तो यहाँ के बेटे हैं, क्या मुद्दा है यहाँ चुनाव? बोलते हैं कि बाहर से है, जीत जाने के बाद फिर आता नहीं है। हाँ, बहुत 2-2 महीना 4-4 महीना देखने नहीं आता पब्लिक को। भाई अब आज तक तो बीजेपी से हम लोग का कोई फायदा नहीं हुआ है दीदी से। दीदी हमारी दीदी है और हमारी माँ भी है, सबको रक्षा करती है। यहाँ पर बीजेपी वाला को हजम नहीं होगा, क्योंकि 4 पीस कोई मीट खाता है, उसको 2 किलो दिया जाए तो उसको पेट खराब हो जाएगा। इसलिए बीजेपी वाला को बंगाल में एकदम हजम नहीं होगा। और कह रहे हैं कि ज्यादा सीटें उनको देने से उनको ही नुकसान हो जाएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी को हजम क्यों नहीं होगा अगर ज्यादा सीटें मिलेंगी? आज तक कोई यहाँ आसनसोल वेस्ट बंगाल में किसी गरीब का भला नहीं किया है। ये देखिए, बड़ा क्लियर ओपिनियन है। आपका क्या कहना है? आपको ये लगता है कि ममता बनर्जी जिनकी योजनाएं बड़ी स्ट्रांग हैं, वो प्रभावी होंगी, या फिर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का एक चेहरा है जिस कारण से? यहाँ ममता दीदी का जो है वो प्रभावी है। वो लक्ष्य बहुत सी योजनाएं चालू की है, सबको मिल रहा है। सबका रुझान दीदी की तरफ है, बीजेपी की तरफ यहाँ कम है। लक्ष्मी भंडार योजना सबसे प्रभावी योजना यही है? हाँ, यही है। 1000 रुपया प्रति महिला हर घर में? हर घर में, यानी कि अगर 2 महिलाएं हैं तो 2000 रुपए। हाँ, घर में। अच्छा, 5 महिलाएं हैं तो 5000 रुपए। तो ये तो बहुत अच्छी योजना है। अब देखिए, सीधा पैसा जाता है अकाउंट में, तो जाहिर है इसका फायदा होता होगा, नहीं? देखिए, निश्चित रूप से ये मैं आपसे बात करूं उसके पहले मैं जरा सा आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूं। देखिए, उत्साह कितना ज्यादा है। हमारे साथ एक वोटर है, महिला, और देखिए वोट करके आप निकली हैं। हाँ? आप देखिए, आप इस ऐसे में आई है वोट देने के लिए। पहले तो आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप वोट किए। और ये इनको आप लेकर के जाइए। आप इनको लेकर के आए। आप लोग सोचे कि नहीं वोट देना जरूरी है, इसीलिए नहीं? चलिए, ठीक है, चलिए अधिकार को, चलिए ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे आपसे। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, इस तरफ बात कर लीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आप कह रहे हैं। हाँ, आप कुछ निश्चित रूप से आसनसोल लोकसभा के क्षेत्र पे बहुत ही कड़ी टक्कर होने वाली है। जैसा कि युवाओं का चल रहा है, हाँ। तो बेरोजगारी का एक मुद्दा तो है ही, बेरोजगारी महंगाई है, लेकिन राष्ट्र नीति के आधारित पर भी कुछ इलेक्शन वोट पड़ेंगे यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवाद के सवाल पर? यस, राष्ट्रवादी के सवाल पर, क्योंकि यह बंगाल में ऑलरेडी करप्शन के मुद्दे पर बहुत ज्यादा ही भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार जीता, 2014, 2019 जीता, लेकिन वापस जब बाई इलेक्शन हुआ तो यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी जीत गई। यहाँ पर चेहरा लोकल उम्मीदवारों के ऊपर से ज्यादा मोदी और फैक्टर रहेंगे। आशा करते हैं उस बेसिस पर, क्योंकि संदेश खाली और ये सब घटनाएं और करप्शन के मुद्दे पर भी बहुत सारी सरकार घिरी हुई है यहाँ पर। इस तरह की सरकार को आगे बढ़ा पाना हमको लगता है कि थोड़ा जनता के लिए चूज करना मुश्किल होगा। लेकिन तो चौथे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। और देखिए, संजीव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, अभी फिलहाल क्या चल रहा है वहां पर? क्योंकि इस वक्त मैं देख रही हूं कि वोटिंग परसेंटेज पश्चिम बंगाल का अच्छा खासा पिछले 3 चरणों में भी, और आज भी हम जो 11 बजे तक का आंकड़ा आया है वो भी अच्छा खासा आया है। यहां पर स्थानीय मुद्दे हावी दिख रहे हैं या राष्ट्रीय मुद्दे? संजीव, देखिए, इस बात को लेकर के बहुत सी बहस है कि आखिरकार यहां पर कौन सा मुद्दा चलेगा। और जाहिर है कि जब विपक्षी दलों की जो सरकारें होती हैं वो रहती हैं,
तो उसमें जाहिर है कि जो नीतियां होती हैं दोनों दलों की, केंद्र की और राज्य सरकार की, उसका जो टकराव होता है वो बहुत ज्यादा तय करता है चुनाव। यहाँ आसनसोल में भी वही होता दिख रहा है और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ बहुत से लोग हैं। आइए इस तरफ, आइए इस तरफ। आप लोग वोट देकर के आ गए, वोट दे दिया आप लोगों ने। अब दीदी ये सब लोग जानना चाहते हैं, दिल्ली में बैठे लोग, देश में बैठे लोग, यहाँ इश्यूज क्या है दिमाग में जब महिलाएं वोट करती हैं? क्या मुद्दे रहते हैं? ममता दी का वो जो योजना है वो रहता है जिसमें पैसे मिलते हैं या कुछ और? सीपीएम। अच्छा, अब देखिए ये भी है। आप बताइए कि अभी भी लोग सीपीएम को वोट दे रहे हैं, उसकी वजह? नो कमेंट्स। एक्चुअली आई एम स्टूडेंट, हैव नो कमेंट्स। अच्छा, आपको लगता है कि लोगों के जो इश्यूज हैं जो उस पर लोग वोट देते हैं या फिर चेहरे देखते हैं, फोटोज, बड़े बड़े लोग नेता हैं? नहीं, आई एम एजुकेटेड पर्सन, हम सोच के देते हैं। हाँ, जाहिर है सोच के देते हैं। अमरदेव हमारे साथ है। अमरदेव, ये बताइए यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? व्यक्तिगत जो पर्सनालिटी है शत्रुघ्न सिन्हा की, वो है मुद्दा, या फिर आपको लगता है तृणमूल कांग्रेस जो है उसकी मैस्कॉट के रूप में ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री मोदी, वो अपने आप में इतना बड़ा चेहरा है, उसको देख के दे रहे हैं वोट, उनकी योजनाओं को देख के दे रहे हैं वोट? क्या इश्यूज आपको लगते हैं? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो खुद में एक अलग से एक ब्रांड है और साथ में वो कई बार जो है सांसद भी रह चुके हैं, तो ऐसे में उनकी एक अलग सी पहचान है यहाँ पर। और रही बात टीएमसी की, तो टीएमसी यहाँ पर अभी सत्ताधारी पार्टी है और यहाँ पे अभी वो यहाँ पे लगातार अभी काम भी कर रही है और शत्रुघ्न सिन्हा उनके टीएमसी के ये हैं उम्मीदवार भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज जो है यहाँ पे जो इस मतदान के दौरान कुछ ना कुछ उनको फायदा जरूर मिलेगा। अच्छा, आप बताइए, आप वोट करके आ गई? हाँ जी। तो किस बात पे वोट किया? ममता दी को, उनका योजना के लिए, या फिर आपको लगता है मोदी जी का बहुत बढ़िया योजना है उधर दिया? किसको दिया वोट? हम वोट देखिए दे दिए हम। हाँ, हमें नाम नहीं बताइएगा। हम तो वोट लेकिन दे दिए हैं। कौन कौन सा सवाल है जो दिमाग में रहता है वोट देने वक्त? दिमाग तो देखिए सबका है। हाँ, ममता का भी है, हाँ, मोदी का भी है। नहीं वो सब तो है, हाँ। लेकिन क्या यहाँ आसनसोल में क्या मुद्दा है? आसनसोल में तो ममता ही का मुद्दा है। आपको महंगाई है। ओ, महंगाई। आपको अच्छा, अच्छा। कौन सा सवाल आपको लगता है कि महंगाई तो देखिए सब तो महंगाई तो है ही है, चल ही रहा महंगाई। तो लगता है आपको कि हटा देंगे इसको अपना वोट से, या फिर आपको लगता है कि ना जरूरी नहीं है हटाना, ये वोट दे रहा? अच्छा, एक बात बताइए, ये जो लक्ष्मी भंडार योजना है इसका आपको लाभ मिलता है? लाभ तो है जिसका बना हुआ है। आपका कार्ड है? मेरा तो कार्ड नहीं है। आपका कार्ड नहीं है? आपका कार्ड नहीं है, आपको नहीं मिलता है? नहीं, हमको नहीं मिलता। आप इधर दीदी इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। हाँ, आपने वोट कर लिया? जी हाँ, हाँ? जी। तो आप ये बताइए कि आपके दिमाग में कौन से सवाल चल रहे थे जब आपने वोट किया? देखिए, वोट करने का तो ये हम लोग का राइट है, करना तो चाहिए ही हाँ। कि देश के लिए, संविधान के लिए, सब कुछ के लिए जरूरी है। प्रॉब्लम्स तो है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब सॉल्व हो जाए, पर हमारा जो ड्यूटी है वो तो हमको करना ही चाहिए। नेशनल ड्यूटी जो है, हाँ जी हाँ, बिल्कुल उसको लेते हैं, उस वोट को उस तरह से लेते हैं हाँ, आप। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा जैसा एक बड़ा चेहरा भी आया। पता नहीं, मैं तो यहाँ नहीं आई हूँ इसलिए नहीं कह सकती हूँ। मैं ज्यादा साल नहीं हुआ यहाँ हूँ, हाँ। इसीलिए हम नहीं कह सकते हैं। बड़ा चेहरा है तो वो अपने क्या करेंगे, फ्यूचर में क्या करेंगे, वो तो देखने वाली बात है। आप इस तरफ आइए, चंदन टीका लगा करके वोट करने आ गए हैं। बताइए, कौन कौन से मुद्दे थे दिमाग में जब आप वोट कर रहे थे? इस बार हमारा मुद्दा विकास था। हाँ? जिसे पिछला आज से 10 साल 5 साल पहले से जो विकास रुका पड़ा हुआ है, हाँ? उस विकास के लिए आज हम लोग वोट करने आए एमपी को अपने चुनाव देकर। इस बार चाहते हैं कि इस बार ऐसा एक सरकार बने जो गरीबों के लिए, जो देश के संविधान के लिए, और जो हमारे देश में जो शिक्षा, जो अस्पताल की जो पोजीशन है उसको मौजूदा सरकार ये सब कर रही है या इसमें बदलाव चाहिए? अभी भी हम लोग को ये बदलाव चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि पिछले 10 साल से हमारा जो जिस हिसाब से प्रोग्रेस करना चाहिए उस हिसाब से अपना देश नहीं कर पाया है। तो चाहते हैं कि इस बार नई सरकार आए जो हमें और अच्छा विकसित करे भारत को, जिससे सारे लोगों को रोजगार मिले। जो आज युवा भटक रहे हैं
उन्हें युवा को नौकरी मिलनी चाहिए। अब देखिए, ये हिंदी भाषी जो लोग हैं, इनका अपना अलग मुद्दा होता है क्या आसनसोल में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मुद्दा तो सबके लिए एक बराबर ही होता क्या है वो मुद्दा जो मेन है आसनसोल में? देखिए, हम लोग का यहाँ पे मुद्दा है, इससे पहले जो शत्रुघ्न सिन्हा जी उपचुनाव में जीत के आए, हाँ। अभी ठीक अच्छा काम करे। इससे पहले जो 2 टर्म के हुए बाबू सुप्रियो, उस समय हमारे मोदी जी हैं, हवा से बात बोल के गए हैं यहाँ पे, वादा पे वादा करके गए हैं, लेकिन वादा कोई भी इनका पूरा यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में और इस MP सीट में कोई पूरा होते हुए नजर नहीं आया। अब आप इधर आइए, आप महिलाएं हैं, आप बताएं कि आप जब वोट करने जा रही हैं तो कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन से सवाल हैं दिमाग में? घर खर्चा, महंगाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? बताइए। बिल्कुल नहीं चल रहा है। हम लोग की तरफ रोड नहीं बना हुआ है। हाँ, रोड बनना बहुत जरूरी है। कौन से इलाके में आसनसोल से आते हैं? हम लोग तो फिलहाल अभी अरे रुक जाइए ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ चलिए बताइए। हाँ। हम लोग आ रहे हैं अभी भगतपाड़ा की तरफ से। हाँ। ठीक है। हाँ। पहले CMPF में थे, अब हम लोग भगतपाड़ा की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन उधर एकदम रोड बना हुआ नहीं है। रोड बनना बहुत जरूरी है। नाली का पानी सारा रोड पे आ रहा है। और ये सब मुद्दा आपको लगता है कि बहुत बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 2-3 बार हम लोग कंप्लेंट भी किए हैं जाके कि रोड बनना जरूरी है, रोड बनना जरूरी है, लेकिन बन ही नहीं रहा है रोड। सारा घर का पानी नाली है नहीं तो सारा रोड पे आ रहा है। अरे बाप, ये तो बहुत बड़ा समस्या है। तो आपको लगता है कि जो छोटी छोटी बातें ये पूरी नहीं होती हैं, बड़ी बड़ी बातों की क्या बात करें, है ना? महंगाई बढ़ रहा है। हाँ। सिर्फ वादे ही हो रहे हैं। हाँ। 2 टर्म से बाबुल सुप्रियो सेंट्रल मिनिस्टर भी हुए थे। हाँ। मोदी जी भी आए थे। हाँ। सिर्फ वादा हुआ है, काम जमीन स्तर पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। टक्कर कैसा है इस बार यहाँ पर? टक्कर क्या है, शत्रुघ्न सिन्हा जीत रहे। चलिए, तो ये मिजाज है यहाँ पर लोगों का। सब लोग इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। हाँ, ये मिजाज है लोगों का। और ये कहने का अर्थ ये है कि बहुत सी महिलाएं जो हैं वो इस बात को लेकर के जरूर वोट करेंगी कि वो सीधी लाभार्थी हैं। वो सीधी लाभार्थी हैं यहाँ के राज्य सरकार के कुछ अनुदानों का। आपको लगता है जो लाभार्थी महिलाएं हैं वो वोट ज्यादा करेंगी ममता बनर्जी को, क्योंकि यहाँ 1000 रुपए मिलते हैं? हम लोग तो नहीं मिलता है। अब क्या मिलता है, बात पैसों की नहीं है, बात व्यवस्था की। अगर व्यवस्था सही रहेगा तो लोग अपने आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे। हाँ। तो हम लोग को पैसों की जरूरत नहीं होती, हम लोग को व्यवस्था की जरूरत होती है। यहाँ पे लक्की भंडार लेकिन रोजगार रहेगा तो पैसा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रोजगार तो हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए। राशन नहीं मिलना चाहिए, जो मुफ्त का अनाज बट रहा है वो बंद होना चाहिए। और पढ़ाई मुफ्त होना चाहिए। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, 5 किलो योजना है, उसके बारे में कह रही हैं? हाँ, वो उससे अच्छा रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा, तो भूखा आदमी नहीं मरेगा। मतलब ये है कि वो 5 किलो अनाज या 1000 रुपया फ्री, ये सब नहीं चाहिए। रोजगार अगर रहेगा तो पैसा लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सेंट्रल का काम सर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा। ममता बनर्जी हम लोग अच्छा काम कर रही है, 1000 रुपया लक्की भंडार दे रही है। उधर भगतपाड़ा में टीपी लड़की रोड लोग का में शादी रोड के तो लिए बना हुआ ही 25,000 नहीं रुपया भी है। मिल रहा सारा है। पानी नाली का पानी बाहर जाता हाँ, ये है। तो आप बोल चुकी हैं। अब आप बताइए। अभी देखिए लक्की भंडार, ममता बनर्जी हम लोग का बंगाल के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए लक्की भंडार 1000 रुपया करके हर गरीब तो कह रही है ना कि ये देखिए ऐसा है कि नहीं, चीजें मत दीजिए, व्यवस्था दीजिए, रोजगार दीजिए। सर यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन बढ़िया हो गया, अच्छा एजुकेशन का व्यवस्था है। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट और हॉस्पिटल, रोड की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था। पहले लगता है कि ये सब सवाल है जिसके ऊपर वोटिंग हुआ है। हाँ, ये सब सवाल एकदम 100%। और इस बार हम लोग पूरा एकदम एक मत होकर युवा चाह रहा है फिर से शत्रुघ्न सिन्हा हमारे फिर से MP वोट के लिए कास्ट कर रहे हैं और वो फिर से आए। डर से तो नहीं चाहते, भाग जा रहे हैं। पवन सिंह आए थे। ठीक है, ठीक है संजीव आप बने रहिए। मुद्दे काफी क्लियर है, जनता के मन में ये साफ तौर से उनसे बातचीत के थ्रू सामने आ रहा है। और मेरे बाकी सहयोगी भी देखिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे तेज नतीजे आपके पास होंगे 4 जून को, सबसे पहले News 24 पर, सबसे तेज और सबसे सटीक।